जय हिंद दोस्तों। इंडिया इज़ नॉट धर्मशाला। इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है। ये बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कही है वाइल डिस्पेंसिंग द केस ऑफ अ श्रीलंकन तमिल। जी हाँ, एक श्रीलंकन तमिल के केस की सुनवाई के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बात कही गई है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी दूसरे देश से व्यक्ति यहाँ पर आएगा और बसना शुरू कर देगा। ये केस एक श्रीलंकन तमिल का है। वो कैसे इंडिया आया, इंडिया में उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, आइए समझते हैं। सुभाष करन एक श्रीलंकन तमिल था। यह भारत इलीगली आता है और इसके लिंक थे विथ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि लिट्टे के साथ इसके लिंक्स थे। इसके ऊपर केस लगाया गया अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। इसके ऊपर केस किया गया, 10 साल की सज़ा दी गई। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने इसको कम करके 7 साल का किया गया। लेटर ऑन ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके डिपोर्टेशन की तैयारी की जाए और जब तक ये डिपोर्ट नहीं हो जाता टू श्रीलंका तब तक इसे रखा जाए रिफ्यूजी कैंप में। सुभाष करन जो कि श्रीलंकन है, वह भारत छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसका ये कहना है कि इसके लिंक थे LTT के साथ और हो सकता है वहाँ पर इसका पॉलिटिकल सेपरेशन हो, इसलिए ये यहीं रहना चाहता है। इसकी दलील ये भी थी कि चूँकि इसका बच्चा और इसकी पत्नी ये भी इंडिया में रहते हैं, इसलिए इसे भारत में रहने दिया जाए, इसलिए ये इंडिया छोड़ कर नहीं जाना चाहता। हम 140 करोड़ की जनसंख्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंगित किया कि वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, तो हाउ कैन वी मेक इंश्योर कि श्रीलंकन तमिल इज ऑल्सो स्टेइंग इन इंडिया फॉर लॉन्गर पीरियड। आर्टिकल 19 अलाउ करता है केवल इंडियन नेशनल्स को कि वो फ्रीली रोम कर सकें विद इन इंडिया और सेटल कर सकें कहीं भी। ये फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। अब अगर बात करें इसके पूरे ट्रायल की, तो यहाँ पर इसका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी वॉयलेट नहीं होता, क्योंकि जो ट्रायल था वो फेयरली काम किया, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं कर सकता कि इसका आर्टिकल 21 वॉयलेट हुआ है। अब बात करें इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ UN कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़। जी हाँ, भारत ने UN कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़ 1951 को साइन नहीं किया है और ना ही इसके प्रोटोकॉल को साइन किया है, जो कि 1971 में, माफ़ कीजिएगा 1967 में आया था। हमने मेरिट बेसिस पर, केस बाय केस बेसिस पर कुछ फॉरेन नेशनल्स को भारत में शरण दी, जिसमें तिब्बतन थे, जिसमें कुछ अफ़गान्स थे, कुछ चकमास थे, लेकिन वो मेरिट बेसिस पे थे, वो केस बाय केस बेसिस पे थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर थे, यानी कि उनको पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली कि वो लाइफ टाइम यहाँ पर रह सकें और फ्रीली यहाँ पर एंजॉय कर सकें। आप सभी को पता है कि हाल ही में बहुत सारे पाकिस्तानीज़ को अक्रॉस द कंट्री उनको ट्रैक किया गया, लोकेट किया गया और यहाँ से डिपोर्ट किया गया, अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू और दूसरे चैनल के थ्रू पाकिस्तान भेजा गया। भारत वैसे ही बहुत सारे अवैध घुसपैठियों की समस्याओं को झेल रहा है, जिसमें रोहिंग्याज हैं जो कि म्यांमार से आते हैं, अवैध बांग्लादेशी का समस्या है, वो भी एक समस्या है जिससे भारत जूझ रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ हैं जिसको हम अभी देख रहे हैं। और ये जो वर्डिक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये लिबर्टी देता है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अब इस ड्राइव को वो तेज़ी से इम्प्लीमेंट करे। अब यानी कि एक रूम मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, रिफ्यूजीज यहाँ पर रह रहे हैं, उनको उनके देश वापस भेज दें, उनको डिपोर्ट कर दें, चाहे रोहिंग्याज हों, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों या कोई और देश के शहरी हों। अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, तो यहाँ पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको भारत में शरण दी गई थी। उनको ये फैसिलिटी दी गई थी कि वो यहाँ पर आएँ और रहें। इसमें श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए सुभाष करन इस लॉ के अंदर भी कोई रिफ्यूज नहीं मांग सकता, कोई शेल्टर नहीं मांग सकता। यानी कि चूँकि अब श्रीलंका का नाम नहीं है, तो फिर श्रीलंका से किसी नेशनल के पास ये अधिकार नहीं कि वो राइट को क्लेम कर सके।
बल्कि भारत सरकार ये विचार कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके हम बढ़ते अवैध अप्रवासियों को भारत से हटाएं, उन्हें वापस उनके देश भेजें। रोहिंग्याओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें दिल्ली में देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, अलग अलग पॉकेट्स में फैले हुए हैं। बांग्लादेशी इलीगली इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एडजॉइनिंग एरियाज़ में आते हैं और यहाँ पर नौकरी करते हैं। कई सालों से भारत में रह रहे हैं, तो इन समय आ गया कि इनको वापस भेजा जाए। और भारत सरकार ने ये करना शुरू कर भी दिया है, क्योंकि वाकई वी हैव ह्यूमंगस पॉपुलेशन एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू सस्टेन देम वी मस्ट हैव अ प्रॉपर कुशन। लेकिन ये कुशन टूट जाएगा यदि अवैध अप्रवासी भारतीय में रहेंगे, अवैध नागरिक भारत में रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वर्डिक्ट को एक प्रकार से आइडल माना जाए और इसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाए। और ये श्रीलंकन तमिल, इसको इसके देश भेजना होगा। इसके अलावा जो तमिलनाडु के नेशनल्स हैं, तमिलनाडु के नेता हैं, वो इसको लेकर आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सोचना होगा कि माना कि एथनिसिटी एक जैसी हो सकती है, लेकिन है तो वो श्रीलंकन नेशनल ही। भले वो तमिलियन है, लेकिन एट लास्ट ही इज श्रीलंकन नेशनल। इसलिए आपको राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, न कि किसी एथनिसिटी की सिमिलरिटी के बारे में। बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इश्यूज़ को लेकर भारत से घेरने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे रेफ्यूजीज़ के इंटरेस्ट को देखने वाले NGOs भी भारत को इस पर घेर सकते हैं, लेकिन वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दैट ना तो भारत UN के कन्वेंशन को फॉलो करता है, ना ऐसे किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, इसलिए ना ही ऐसे किसी केस को वो एंटरटेन करेगा। बल्कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जितने भी अवैध बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, रोहिंग्यास किसी भी देश के हों, उन्हें जल्द से जल्द भारत से निकाला जाए, ताकि हम अपने देश में अवैध प्रवासियों को न झेल सकें। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और ये आया है ऐसे टाइम पर जब भारत की सरकार एक ड्राइव चला रही है अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि बूस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन होता है, तो भारत की सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो केस बाय केस देखकर लोगों को डिपोर्ट कर सकता है। और लार्जली ये लोग डिपोर्ट होंगे, फिर वो बांग्लादेश से हों, पाकिस्तान से हों, श्रीलंकन हो या कहीं और से हों। क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा असाइलम सीकर से कि यदि आपको असाइलम चाहिए तो आप दूसरे देश में जा सकते हैं। लार्जली यूरोप के देश ऐसे चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन पीपल, नॉट ऑन द अदर्स। इसलिए ये बहुत अच्छा जजमेंट है और इसे आइडियल मानकर एक पॉलिसी बनानी होगी जिसमें हम इलीगल इमिग्रेंट्स, दूसरे देश से आए प्रवासियों को सस्टेन्ड मैनर में और फेस्ड मैनर में बाहर निकालें और अपने यहाँ शांति स्थापित कर सकें। अदरवाइज़ ये ट्रबल क्रिएटर्स हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में लार्जली ये मुलविस पाए जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, लेकिन आने वाले समय में एक आप नेशनल पॉलिसी जरूर देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कोर पॉलिसी होगी, जिसे हर सरकार को मानना होगा और वो ये कोशिश करेंगे कि भारत में भारतीय रहें, ना कि अवैध नागरिक यानी अवैध अप्रवासी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि लोग जान सकें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है और क्या उनका सोचना है और भारत सरकार आगे इस बारे में क्या कर सकती है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।